नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शर्मा। आ गई है सुप्रीम कोर्ट से और खबर आई है राम मंदिर से जुड़ी हुई। राम मंदिर का मामला जो है, जिसमें चोरी, गबन, घोटाला, डकैती, लूट, पता नहीं क्या क्या शब्दों का उपयोग किया गया था, किया जा रहा है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने उस पर सुनवाई की। अब उस सुनवाई में क्या हुआ वो जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। सीबीआई इस मामले का जो है, एसआईटी ने जांच की है, आप जानते ही हैं। सीबीआई को अभी तक दिया नहीं गया ये मामला। तो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया है। केंद्र सरकार को भी किया है और राम मंदिर ट्रस्ट को भी किया है। कोर्ट ने एसआईटी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दे दिया। अब आप बार बार सुन रहे थे ना, एक एसआईटी बनाई है, एसआईटी बनाई है। अब एसआईटी क्या बनाई है भैया, ये तो बताओ कोई, वो किसी को नहीं पता। तो एसआईटी का आदेश दे दिया है कि वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करो कि क्या स्टेटस है। सुप्रीम फिर उसने कहा कि वे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले पर अब अगली सुनवाई के लिए 20 तारीख मुकर्रर कर दी है। याचिकाओं में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को मिले दान और चढ़ावा की जो कथित वित्तीय गड़बड़ियां हैं, उसकी कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। तो आज जो हुआ वो बताता हूँ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना, ये तीन जजेज इस मामले को सुन रहे थे। तीन जजेज की ये बेंच थी और इसके सामने ये मामला लगा था। तो इस मामले की सुनवाई के दौरान एक रिट याचिका किसी अजय कुमार की है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिट याचिका और आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, उनकी याचिका, ये अलग अलग हैं। उन्होंने याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि भैया इस पर सुनवाई हो और इस पर जल्दी से त्वरित सुनवाई हो। अब ये सब जो हुआ है, उसके बाद अब नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस जारी करने का मतलब ये है, हालांकि आज वो कोर्ट में सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो पेश हुए। और ये जो याचिकाएं हैं, इनमें दो मांगे की गई हैं। एक तो जो सारा सीसीटीवी फुटेज जो है ना, उसको संभाल के रखा जाए और कोर्ट को दिया जाए, जितना भी चोरी से जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज है। और दूसरी मांग है कि सीबीआई जांच करे, जिसके मॉनिटरिंग कौन करना चाहिए? मॉनिटरिंग करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो पूरा जो चंदा चोरी मामला है उसकी जांच सीबीआई करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई थी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी नोटिस भेजा गया है इस मामले की जांच के लिए। जो एसआईटी बना दिया है, ऐसे में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भाई एसआईटी का गठन तो हुआ है, जांच जारी है, इसलिए राज्य सरकार अब तक जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट तो पेश कर दो। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट से में एसआईटी के गठन और उसमें शामिल सदस्यों का पूरा ब्यौरा भी देना होगा। ब्यौरा देना होगा, कौन लोग हैं भाई, इन लोगों को जो बनाया गया उसका डिटेल्स दो, ये देना पड़ेगा। अब सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध कर दिया कि नोटिस ही क्यों दे रहे हैं, जरूरत क्या है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करने का विरोध किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि सरकार की ओर से जांच की ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी। इस बीच याचिकाकर्ता सीलबंद लिफाफे में मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। इस बीच याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी उन्हें भी सौंपने की मांग की। सॉलिसिटर जनरल ने इस मांग का भी विरोध किया। इस पर सीजीआई ने कहा, आप कानून जानते हैं, आखिर में वो इस रिपोर्ट को देख ही लेंगे। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि भाई हमको भी एक कॉपी दो। सॉलिसिटर जनरल ने मना कर दिया। सीजीआई बोले कि यार आपको तो पता ही है, उनको तो वो तो देख ही लेंगे लास्ट में। एनीवेज, मतलब ये है कि बड़े दिन से इसका इंतजार था। एक तो 13 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई है, अगली सुनवाई 20 जुलाई को है। दो महत्वपूर्ण बातें, जो तीन बातें इसमें महत्वपूर्ण है वो आप सुन लीजिए। उसके बाद आप अगर वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। एक बात, आज 13 जुलाई को हियरिंग हुई। दूसरी बात, नोटिस जारी किया गया है तीन लोगों को, एक केंद्र सरकार को, दूसरा यूपी सरकार को, तीसरा श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। तीन को नोटिस जारी किया गया। और तीसरी बात है, अगली सुनवाई 20 तारीख को होगी, 20 जुलाई को। तो मुख्य बातें यही है।
ये बातें अगर हैं तो क्लियर है। इसके बाद जो हियरिंग के दौरान हुआ, अब देखिए हियरिंग के दौरान माहौल थोड़ा-सा गर्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये हियरिंग आई तो कोर्ट में कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि जी इसमें नोटिस क्यों दे रहे हैं आप? नोटिस देने की ज़रूरत है ही नहीं, आप इसको नोटिस मत भेजिए। कोर्ट ने कहा कि नोटिस तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को जानकारी चाहिए, तो नोटिस उन्होंने तीनों को दे दिया। सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार के विरोध का या सॉलिसिटर जनरल के विरोध को दरकिनार करते हुए नोटिस जारी कर दिया। अब जब नोटिस का जवाब देंगे तो उनको बताना होगा कि भई क्या अपडेट है? स्टेटस रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि अभी तक जो जाँच अभी तक देखिए स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी किसी के साथ ना साझा की गई है, ना किसी को बताया गया है कि उसमें अभी क्या अपडेट है। तो जब आप स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी देंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जाँच कहाँ तक पहुँची है, कितने लोगों से पूछताछ की गई है और अलग-अलग लोगों से जो पूछताछ हुई है उसमें क्या-क्या निकल कर के सामने आया है, ये सब बताना पड़ेगा। उसमें ये भी बताना पड़ेगा कि किन को किस बेस पर नोटिस भेज के जाँच की गई, माँग किया गया। क्योंकि अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वही जानकारियाँ हैं जो वो देना चाहते हैं और कोई जानकारी तो है नहीं। तो वो जो जानकारियाँ हैं, उन्हीं के आधार पर पूरा घटनाक्रम ये चल रहा है। तो अब जब स्टेटस रिपोर्ट सामने आएगी, तो हालाँकि उसको कहा गया है कि सार्वजनिक नहीं करेंगे। सार्वजनिक नहीं करेंगे, केवल उन तक वो रहेगी, कोर्ट के पास रहेगी। तो सार्वजनिक करने का जो कानून है, वो उसके हिसाब से उनको मिलेगी खैर। लेकिन ये एक झटका माना जा रहा है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि नोटिस में उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उन लोगों ने तो काम किया है। आप जानते हैं कि जब से ये खुलासा हुआ है, इस घटनाक्रम के बाद से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि चंपत राय और ये जो बाकी लोगों का नाम है, मिश्रा हैं और ये सब लोग जो नाम हैं, इन लोगों को अभी तक ना अरेस्ट किया गया है, ना इनके खिलाफ कुछ जाँच हो रही है। तो ये क्यों हुआ? इस पर सब लोगों का विरोध है। पर देखिए क्या होता है, देखते हैं। घटनाक्रम चल रहा है, थोड़ा-सा मामला गंभीर है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।